गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 34। बड़ा ही कॉमन श्लोक है, बहुत बोलती हूँ मैं। चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़ तस्य हम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्कृतम्। कल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया था कि हे कृष्ण, जैसा कि आप मुझे बोल रहे हो कि अपने मन को संभालना चाहिए, परंतु मैं ना, ये मन जो है ना, मेरे से जो योग आपने बताया है मुझे ऊपर, वो मन को काबू किए बिना नहीं हो सकता। परंतु मेरे से मेरा मन जो है किस प्रकार काबू होएगा, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो कृष्ण जो है उसके बदले में उसको जवाब दे रहे हैं यहाँ पे। उन्हें पहले तो भी अर्जुन ही ये कह रहे हैं कि ये मन जो है क्यों नहीं संभाला जाता। ये प्रश्न अर्जुन कहता है क्यों, क्योंकि चंचलम ही मैंने क्यों की, चंचलम ही मना, जो मन है वो बड़ा ही चंचल होता है। एक तो मन का गुण क्या है, चंचलता। दूसरा क्या है, हे कृष्ण, ये चंचल होने के साथ साथ परमार्थी भी है, यानी बड़ा जिद्दी भी है। और तीसरा क्या है, बड़ा ही बलवद दृढ़, इसमें बड़ी दृढ़ता रूपी बलवान भी है ये मन। अब मन के यहाँ पे हमारे पास 3 विशेषताएं होगी। एक, मन चंचल मन होता है, दूसरा मन जिद्दी होता है, तीसरा होता है मन बलवान भी होता है। कहते तस्से, इस तीनों वाले गुणों वाले मन को अहम मैंने मैं निग्रहम, इसके ऊपर निग्रह कैसे करूं, काबू कैसे करूं, मन्ने मैंने मेरे द्वारा कैसे काबू में आए। क्योंकि वायुर इव, जैसे वायु जो हो बड़ी तेज चल रही हो, उसको कोई काबू नहीं कर सकता, ऐसे सुदुष्कर्म, इसी प्रकार इस चंचल और जिद्दी और बलवान मन को जो काबू में लाना बड़ा ही कठिन कार्य है। अर्जुन ने ये बात श्री कृष्ण को कही। देखो, चंचल क्या होता है, चंचलता क्या होती है, जो चीज कभी भी स्थिर ना रहे वो चंचल कहलाती है। हमारी इंद्रियों को हम स्थिर कर सकते हैं, हम अपने शरीर को स्थिर कर सकते हैं, हम अपने अंग, हर अंग को स्थिर कर सकते हैं, परंतु जो मन है, जो हमारा अंतःकरण का मुख्य है, वो मन, उस मन को हम स्थिर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसके अंदर जैसे वायु के समान चंचलता होती है। जैसे तेज वायु चल रही हो तो कोई व्यक्ति उस वायु में स्थिर नहीं रह सकता, है ना। बहुत ज्यादा तूफान आ रहा हो, है ना, और तुम बाहर खड़े हो तो तुम भी क्या होता है, उसके साथ उड़ने से लग पड़ते हो। आपको ऐसा महसूस होता होगा कभी कभी, जब बहुत तेज वायु चल रही होती है तो जीव कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। अब यहाँ पर तो भीतर, मन के भीतर हर समय तूफान चल रहा है। हर एक के अंदर, हर एक के अंदर में, मन के अंदर में, यानी मंदिर में एक ना एक तूफान उठा ही रहता है। किसका तूफान होता है मन के अंदर? संसार के विषयों का, इंद्रियों के विषयों का। हमें संसार में बहुत आसक्ति है, और आसक्ति होने के कारण संसार में हमारी कामनाएं बहुत है, और कामनाओं की का जननी कह सकते हैं वो मन होता है। सारी कामनाएं मन से ही उत्पन्न होती हैं। अब एक मन में इतनी सारी कामनाएं अगर हम भर देते हैं तो यानी कामनाओं का तूफान आ जाता है मन के अंदर। तो मन जो है फिर शांत नहीं रहता। अभी एक कामना पूर्ण नहीं होती, दूसरी जागृत हो जाती है।
एक कार्य पूर्ण नहीं होता, दूसरा सम्मुख आकर खड़ा हो जाता है। तो मन बेचारा क्या करे, मन उसमें फंसा ही रहता है। मन पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषयों में फंसा ही रहता है। आंख ने देखती है, कान सुनता है, वो उसके पीछे पीछे फिर भागना शुरू हो जाता है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो असीमित है, जो सीमा से रहित है। वायु की कोई सीमा नहीं होती, कहीं किसी दिशा में भी चली जाती है। अब देखो ना, वायु चल रही है तो आपको नहीं इसी दिशा में चले, नहीं, वायु क्या चारों दिशाओं में घूमती रहती है। इसी प्रकार ये जो मन है विषयों में चारों ओर से घिरा पड़ा है। तो इस घिरे हुए मन को अर्जुन कहता है, मैं कैसे निग्रह करूं, कैसे इसको रोकूं। निग्रह होता रोकूं, कैसे रोकूं। चलो, एक तो चंचल है, दूसरा जिद्दी भी है। मन ने जो ठान लिया वो कहता मैं करके रहूंगा, बुद्धि की बात ही नहीं मानता। बुद्धि कहती है ये तेरे लिए ठीक नहीं है, परंतु मन बड़ा जिद्दी होता है, जिस चीज के पीछे पड़ जाता है वो करके ही छोड़ता है। जिद्दी होने के साथ साथ बलवान भी है। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर तुम्हारा मन निराशी हो जाता है, आशा को त्याग देता है, तो तुम फिर कोई यत्न नहीं करते ना। और मन में कोई आशा होती है, मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, ये प्राप्त है, ये प्राप्य है, मैं कर सकता हूं, तो मन उसके पीछे भागने लगता है। तब उस समय हम अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, मन की बात को मान लेते हैं। तो उसको रोके कैसे फिर, क्योंकि हमने तो मान ही लिया उसकी जिद को। संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं ना। कई होते हैं जिनको कोई बात समझा दी जाए कि नहीं, वो मान जाते हैं, परंतु कईयों के मन में इतनी जिद बलवान होती है कि वो किसी के समझाने पर भी उसकी बात नहीं मानते, अपनी ही मन की बात मानते हैं। दूसरा अगर समझाएगा तो बुद्धि का प्रयोग करके समझाता है, और जो हम करते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं और मन के अनुसार करते हैं। जो मन हमारा, जो चीज हमारे मन को अच्छी लगती है, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग भी वहीं पर करते हैं, जिसको कहते हैं राजसी बुद्धि, जो सब में अलग अलग होती है, जो सब में अलग अलग देखती है। वो राजसी जो बुद्धि है वो एक को नहीं देखती, एकत्व भाव में नहीं रहती। इसी कारण मन जो है चंचल फिर रहता है। रजोगुणी व्यक्ति का मन सदा ही चंचल रहेगा। अगर अपने मन को थोड़ा भी संभालना है तो हमें सतोगुण में रहना चाहिए। सत्वगुण से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है और रजोगुण से लोभ की प्रवृत्ति आती है। जब जब जीव के मन में लोभ ज्यादा होता है तो मन उसका फिर चंचल हो जाता है, वो कर्म के पीछे भागना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी कामनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। कामनाओं को शांत करने के लिए, वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म करने पड़ते हैं, और मन तुम्हारा फिर स्थिर नहीं हो सकता, चंचलता की ओर ही जाता है। जैसे कि वायु को पकड़ना बड़ा कठिन है, इसी प्रकार चंचल मन को भी पकड़ना अत्यंत ही कठिन है। हरि ओम तत्सत।